अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद अली। अच्छा, आज हमारे इस सेशन का जो टॉपिक है वो है इंटरनेट और मोबाइल एडिक्शन। अच्छा, क्या आप फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर कितनी देर इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? ये एक सवाल है। अच्छा, अमेरिका का एक इदारा है, वो कहते हैं कॉमन सेंस मीडिया एक इदारा है, उसकी रिसर्च है, वो कहते हैं कि आम तौर पे एक इंसान जो है वो दिन में 9 घंटे औसतन जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। वो कहता है वो इसकी इस्तेमाल करने की एक बड़ी वजह ये है कि इसकी स्पीड है। दूसरा, कि पूरी दुनिया का जो नॉलेज है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। आप एक सर्च करते हैं, बटन दबाते हैं, पूरी दुनिया का नॉलेज जो है वो आपके जो है वो एक आले के अंदर आपको मिल जाता है। और दूसरा, बहुत तेज़ी से मिलता है। वे कहते हैं कि 1995 में जब इंटरनेट जो है वो आबादी में आया तो आबादी का 1% लोग इसका इस्तेमाल करते थे। कहते हैं ये तादाद जो है वो 2005 में 1 बिलियन हो गई, और 2010 में 2 बिलियन हो गई, और 2015 में ये तादाद 3 बिलियन तक पहुंच गई। वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो है इसके बहुत से फ़ायदे जो हैं वो तो नज़र आते हैं हमें, लेकिन कहता है इसके बहुत से नुकसानात भी हैं, बल्कि नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं फ़ायदों से। वो आगे कहता है इसका जो बड़ा एक नुकसान है वो है इसकी लत, इसका नशा। वो कहते हैं कि यूके के एक इदारे ने रिसर्च की और ये बताया कि हर 5 में से 2 इंसान जो हैं वो इसके आदी होते हैं, इसका नशा होता है उनको इंटरनेट का। वो कहते हैं वो जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें वो इसको छोड़ नहीं पाते। अच्छा, वो कहता है फिर 5 में से 3 अफराद जो हैं वो ऐसे होते हैं जो सोने से पहले और जागने के बाद जो है वो अपना इंटरनेट चेक करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि हर 5 में से 2 ख़वातीन का ये शिकवा है कि हमारे जो शौहर हैं वो इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं और हमें ये फ़िक्र होती है कि हम उनकी मतवज्जो किस तरह हासिल कर सकें। कहता है ये रिसर्च बताती है। वो कहता है कहीं ना कहीं हम इस तरह इंटरनेट की लत में बहुत से लोग अपने घरेलू मामलात ख़राब कर बैठते हैं। वो मज़ीद आगे चलता है, वो कहता है पूरी दुनिया की ये रिसर्च की गई और बताया गया कि 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 10% लोग जो हैं वो किताब पढ़ने को तरजीह देते हैं। वो आगे चलते हैं, वो कहते हैं इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल, उसकी एक इंटरनेट पे चलने वाली एक पुरकशिश ऑफ़र्स हैं। आप वेबसाइट्स पे देखेंगे, अक्सर आपने देखा होगा नेट वेबसाइट्स पे कि 1 महीने में आप मिलीनियर्स हो जाएँ, आप अमीर हो जाएंगे, आप ये कोर्स ज्वाइन करें आप अमीर हो जाएंगे, आप एक दिन में $10 कैसे कमा सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स करके $50,000 महीना कैसे कमा सकते हैं। वो कहते हैं कि ऑफ़र्स जो चलती हैं, कहता है कहीं ना कहीं ये आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, उनके जाल में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं आते तो आपके इर्द गिर्द अपने दोस्तों में अगर पूछें तो कहीं ना कहीं इसके जो है वो जाल में आ चुके होते हैं ज़्यादातर लोग। कहते हैं ये जो है ये सब झूठ होता है, ज़्यादातर इनमें जो चलने वाली ख़बरें होती हैं वो कहता है झूठ होती हैं। वो आगे मज़ीद कहता है, जो कहता है इसका सबसे बड़ा जो दूसरा नुकसान है, वो कहता है हम इससे जो है वो जानते ज़्यादा हैं और समझते कम हैं। हम इंटरनेट से जानते ज़्यादा हैं लेकिन उससे चीज़ें समझते कम हैं। वो कहता है कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ये रिसर्च बताती है कि इंटरनेट पे, फेसबुक पे एक दिन में 2.5 पीसेस ऑफ कॉन्टेक्ट शेयर किए जाते हैं। वो कहता है ट्विटर पे 1 मिनट में 3 लाख ट्वीट्स किए जाते हैं। वो कहता है गूगल पे एक दिन पे 25 बिलियन सर्चेस की जाती हैं। वो कहता है कि जीमेल में 1 मिनट में 200 मिलियन ईमेल्स की जाती हैं। वो आगे कहता है कि एप्पल की ऐप 1 मिनट में लोग उससे 50,000 ऐप्स डाउनलोड करते हैं। ये स्पीड है इंटरनेट इस्तेमाल करने की पूरी दुनिया में। आगे चलते हैं, वो कहता है कि इंसानी तहज़ीब जब से शुरू हुई है 12,000 ईस्वी से कबले मसीह से 2003 तक, कहता है पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का डाटा था वो 5 हेक्सा डाटा था। 5 हेक्सा डाटा जो था, 5 हेक्सा बाइट जो है वो डाटा बनता था। वो कहते हैं अब ये डाटा 2 दिन में मालूमात इतनी दे रहा है इंटरनेट जितना उसने 12,000 बीसी से 2003 तक दी थी। अब ये इतना डाटा 5,000 हेक्सा बाइट जो डाटा वो 2 दिन में फराहम किया जा रहा है। वो कहता है क्या इतनी मालूमात की हमें ज़रूरत है? क्या इतनी मालूमात जो है हम उसको समझ सकते हैं? कहता है इनमें से बहुत सी मालूमात गैर ज़रूरी होती हैं, हमारे मतलब की नहीं होती, और इतनी ज़्यादा मालूमात जो है वो कहीं ना कहीं हमें शक में डाल देती हैं कि हम कौन सी मालूमात पर, कौन से ख़बर पर जो है वो यकीन करें और कौन सी ख़बर पर यकीन ना करें। मालूमात इतनी होती हैं। अच्छा, फिर कहता है हमने एक अपना ऑथेंटाइज्ड जो है ना वो पॉलिसी बनाई हुई है। कहीं ना कहीं हम खुद ये सोचते हैं कि जिस वेबसाइट पर व्यूज़ ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं और लाइक्स ज़्यादा आए हुए हैं, कमेंट ज़्यादा आए हुए हैं, हम कहीं ना कहीं उसकी ख़बर को सच मान लेते हैं। वो कहते हैं इंटरनेट पर चलने वाली ज़्यादातर ख़बरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होती, सच नहीं होती। वेबसाइट पर चलने वाली ख़बर
आगे चलता है, वो ये कहता है कि इसका तीसरा बड़ा नुकसान जो है, बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत अहम नुकसान है, ये बहुत अहम बात है, सुनिएगा। वो कहता है कहीं ना कहीं प्राइवेसी आपकी जो है ना वो लीक हो रही होती है। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं जो आपके मोबाइल में डाटा है वो आपने बड़े पासवर्ड लगा के लॉक में रखा हुआ है, आप ये सोच रहे हैं। वो कहता है कि ये डाटा आपके खुफिया इदारे आपके मोबाइल से ले रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मालूम नहीं होता। वो कहता है कि यूरोप के एक पुलिस ऑफिसर ने ये बताया अपनी तहकीक के अंदर कि हम अगर कहीं कोई कत्ल हो जाए, कहीं पे कोई कत्ल हो जाए तो हमें वो मालूम करने में वक्त नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरे यूरोप का जो है वो डाटा आ रहा होता है, उनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। उन्होंने बताया जब सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो पूरे यूरोप का डाटा जो है वो आ जाता है। और उन्होंने बताया आगे कि 1 साल के बाद जो डाटा हमारे पास इकट्ठा होता है पूरे यूरोप का, वो हम 5,000 पाउंड में मार्केट में बेच देते हैं। और मार्केट की जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज़, वो अपने मकसद का डाटा उसमें से उठा लेती हैं और हमें पे करती हैं, और वो डाटा कहीं ना कहीं अपने इस्तेमाल में लेके आती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी और नुकसानदेह ख़बर है। आपको लगता है कि आपके मोबाइल का डाटा आपने बड़े पासवर्ड लगा के लॉक में रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे बैक एंड पे खुफिया इदारे वो डाटा सारा जमा कर रहे होते हैं और एंड पे वो बेच देते हैं और वो आगे मार्केट उठा के अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत ही एक ख़तरनाक ख़बर है। चौथी नुकसान वो बताते हैं, वो कहते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है कि दुनिया के हर क्राइम में कहते हैं कुछ ना कुछ कमी आती है, लेकिन ये ऐसा क्राइम है कि इसमें दिन ब दिन इजाफा होता है। ये ऐसा क्राइम है जिसके क्राइम को रोका नहीं जा सकता, इसके जो मुजरिम हैं वो पकड़े नहीं जाते। वो कहते हैं सिर्फ यूट्यूब पे एक साल में 69% लोग जो है ना वो इस हैकिंग का शिकार बनते हैं। और कहते हैं कि इनमें से सिर्फ यूरोप का एक इदारा है NCA, वो कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 1% लोग पकड़े जाते हैं और 68% का तयन नहीं होता। साइबर क्राइम इतना बड़ा क्राइम है और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता है। मज़ीद आगे वो कहते हैं कि ये सारी हक़ाइक़ बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरनेट के मुखालिफ किया जाए या आपको सोशल मीडिया से जो है वो रोका जाए। इसका मतलब ये है कि आप सोचें, अपनी प्लानिंग करें कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं किसी एक चीज़ के इस्तेमाल करने के। आप उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो मज़ीद आगे कहते हैं कि हम लोग, हमारे यहाँ पे इंटरनेट इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह के गंजे को नाखून मिल गए हों। बेतहाशा बेतुकी इस्तेमाल हम की जाते हैं और उसमें जो है हम बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, बेमकसद मालूमात पढ़ते रहते हैं, उसका हमारी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होता, हम कुछ समझते नहीं हैं उससे। आगे चलते हैं, वो ये कहते हैं, अब यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जो हम अपने बच्चों को बचपन से ही, छोटी उम्र में हम उनको मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, इंटरनेट दे देते हैं, ठीक है कि हमारा बच्चा है, कुछ नहीं है, बड़ा शरीफ है, वो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इस्तेमाल करता है, ठीक है। वो आप भरोसा करते हैं, एक जुमला यहाँ पे लीजिएगा कि जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो, कभी उस पर थोड़ा सा शक भी कीजिएगा, आप धोखा नहीं खाएंगे कभी। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर बड़ा भरोसा करके उनको इंटरनेट दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इस्तेमाल कर लेता है। हम ये समझते हैं नहीं, ये बच्चा है, कार्टून्स देखेगा और ये सिंपली जो है वीडियोस देखेगा, लेकिन आपको इस पता नहीं वो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कर रहा होता है। वो अपने बुक में ये कहते हैं और हम कहीं ना कहीं उसको मिच्योर कर रहे होते हैं उम्र से पहले ही। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, लैपटॉप्स दे देते हैं, इंटरनेट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बच्चा काबू से बाहर हो गया। अच्छा, ख़ुद उनको आपने शर वाली चीज़ दी, फिर आप कहते हैं बच्चा हमारे काबू से बाहर हो गया, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। वो कैसे सुनेगा? आगे चलते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान वो बताते हैं। वो कहते हैं, अब उसके फ़वाइद वो बताते हैं, कहते हैं इस तरह बचा कैसे जा सकता है। कहते हैं इनकी 4 चीज़ें वो बताते हैं बचा कैसे जा सकता है। वो कहते हैं 14 साल से पहले अपने बच्चों को कतअन इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, सेल्स, लैपटॉप बिल्कुल ना दें। अब पेरेंट्स यहाँ पे कहते हैं जी हम ना दें तो बच्चा तो हमें हमारी बात ही नहीं सुनता, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, इसका मतलब कि वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा। आप कैसे पेरेंट्स हैं कि वो आपकी बात का असर नहीं ले रहा, आपकी बात नहीं मान रहा।
आप उसके आगे घुटने टेक देते हैं, आप उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। 14 साल से पहले वो कहते हैं बच्चों को बिल्कुल भी कोई मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, लैपटॉप्स ना दिए जाएँ। अगली बात वो करते हैं, वो कहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस पैदा करें, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में। कि आपने इंटरनेट को कितना टाइम देना है, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कितना टाइम देना है, और आपने अपने जो है वो घर को कितना टाइम देना है। ये कहता है बैलेंस लाइफ आप अपनी मैनेज करें, टाइम मैनेज करें उसका। और तीसरी चीज़ वो कहता है कि बेढंगी लाइफ ना गुजारें। अगर आप बेढंगी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं ख़राब होगी, आपके आगे आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी ख़राब होगी। और वो कहता है इसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसकी प्लानिंग करें। और इस वीडियो को अगर आपको ये लाइक पसंद आए तो इसको आप जो है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और अपना इसी के साथ बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।